नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल और उसके समाधान, अगर कुछ समस्या है तो दोनों ही बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी। पर आगामी सप्ताह कौन सा है? वो है 30 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य। चलिए बात करते हैं ग्रहों की क्या बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा सबसे फास्ट होता है। आपके 11वें घर लाभ भाव से लेकर आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव तक संचरण होगा चंद्रमा का, जिसमें 2 दिन चिंता के भी होंगे। और उसके बाद आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है, आपकी राशि से चंद्रमा गुजरेगा। जब खुद की राशि से चंद्रमा गुजरता है तो वो आपको एक शक्ति प्रदान करता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और बहुत सारी चिंताओं से मुक्त भी करता है। तो इसलिए ले देकर सिर्फ 12वां चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी है, बाकी शेष चंद्रमा आपके पूरे हफ्ते ठीक रहेगा। और बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो 2 अप्रैल को 3:28 से आपके 5वीं राशि मतलब कुंभ राशि से आपकी 6ठी राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो ऑलरेडी आपके मीन राशि से मेष राशि में आ गए, और मेष राशि में आके कई कुछ लाभ भी मिला है आपको। हालांकि पहले आपकी राशि स्वामी उच्च के थे, तो उस उच्च के मैंने फायदे और नुकसान दोनों बताए थे पिछले दिनों, पर अब वो राशि परिवर्तित कर चुके हैं, तो उसके सिर्फ फायदे हैं, वो भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं एक एक विषय पर। तो सबसे पहले हम सप्ताह के वो दिन बताते हैं जो आपके लिए चिंताजनक है। तो वो सप्ताह के दिन है 1 और 2 अप्रैल। 1 और 2 अप्रैल क्यों बोल रहा हूँ? हालांकि उसके आगे पीछे भी थोड़ी गड़बड़ है, पर मुख्य रूप से आपको जो वर्किंग टाइम है वो 1 और 2 अप्रैल में मिलेगी। समय वैसे 31 मार्च रात्रि 9:33 से 3 अप्रैल सुबह 6:29। तो 3 अप्रैल सुबह 6:29 तो हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, और 31 की रात के बाद है तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। आपको 1 और 2 तारीख जो आपकी लाइफ की वर्किंग है, तो 1-2 अप्रैल थोड़े से चिंताजनक है। उस समय व्यर्थ की भागदौड़, खर्चे, छोटे मोटे नुकसान, हॉस्पिटल के चक्कर, इस तरह की बातें हो सकती हैं। मतलब परेशानी का कारण कुछ भी हो सकता है, तो ये बात रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां और कुछ फायदे दोनों हैं। मतलब आपका जो पक्ष अच्छा बन रहा है स्वास्थ्य का, जो मैंने शुक्र का परिवर्तन बोला है, शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि को देखेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वो जो मंगल, बुध और राहु आपके मतलब 5वें में बैठे हैं, और जो 6ठी राशि है उसमें मंगल का प्रवेश हो रहा है, और ये दोनों घर पेट संबंधी बातों को शो करते हैं। तो पेट संबंधी समस्याएं बनी रह सकती हैं, परंतु मेजरली कुछ नहीं होगा, क्योंकि शुक्र आपको आशीर्वाद दे रहा है, शुक्र आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और शुक्र अभी अभी आया ही है, तो इसलिए आपको उसका पूरा लाभ और सहयोग मिलेगा। ठीक है। हालांकि लंबे समय से उस पर आप चर्चा इसलिए नहीं करते हम लोग, जो लंबे समय चलती आ रही बात है, रोग का स्वामी गुरु भी आपकी राशि को देख रहा है, और वो कंटिन्यूटी में है। इसका शायद मैंने पहले कभी जिक्र किया होगा, उसका मैं दोबारा कर देता हूँ, और इससे दोनों को ही लाभ मिलेगा। बृहस्पति की बीमारी क्या है? बृहस्पति की बीमारी है मोटापा, फैट। तो बृहस्पति की दृष्टि जो होती है वो फैट देती है, और जो पेट संबंधी बीमारी और फैट संबंधी बीमारी, दोनों में सैर करना जरूरी है, साइकिलिंग करना जरूरी है। तो आप जितने एक्टिव रहोगे, इन दोनों ग्रहों की समस्याओं से बच सकते हो। तो इसलिए जिमिंग करें, सैर करें, ब्रिस्क वॉक करें, है ना, इस तरह के काम करें, थोड़ी बहुत प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें करें, जिससे आपका पेट संबंधी चीज़ें भी ठीक रहें और फैट संबंधी चीज़ें ना हो। ग्रह तो यही दोनों चीज़ें दे रहे हैं। बात करते हैं आपके करियर, व्यवसाय, नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर चूँकि मंगल का परिवर्तन हो रहा है, और हम लोग 7वीं राशि को भी व्यवसाय से जोड़ते हैं, 10वां घर करियर का होता है। तो इन दोनों के लिहाज से अगर मैं देखूं तो बिजनेस के लिहाज से थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। ये परिवर्तन होते हैं, बिजनेस की क्वालिटी अलग होती है, नौकरी की अलग होती है। बिजनेस स्वतंत्र होता है, नौकरी में हम स्वतंत्र होते हैं, किसी के अंडर में होते हैं। तो इसलिए हमारी भागीदारिता किसी और के लिए होती है। तो बिजनेस जब स्वतंत्र होते हैं तो खुद का फायदा और नुकसान तुरंत होता है। तो अभी आपको केयरफुल रहना होगा बिजनेसमैन को, है ना। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समय ठीक ठाक है। बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो अगर मैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो प्रेम संबंधों में सब प्रकार के उतार चढ़ाव हैं। मैं पिछले कुछ समय से एक बात बोल रहा हूं, उसी को आज फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मंगल होता है फाइटिंग, और शनि जो है वो इस समय 6ठी राशि में, 6ठे भाव में, राशि नहीं 6ठे भाव में सूर्य के साथ बैठा है।
तो प्रेम संबंधों में कलंक लग सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। तो ये समय बड़ा सेंसिटिव सा है। और ये जो मंगल है अब चेंज होकर शनि के साथ छठे में और जा रहा है। तो अभी इस समय प्रेम संबंधों के लिहाज से समय किसी प्रकार का अच्छा नहीं है। धैर्य रखने में ही भलाई है। किसी प्रकार का अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो वो जिसे बैकफायर कहते हैं, आपके जीवन को वो कष्ट ही पहुंचाएगा। और कष्ट का मतलब इसमें झगड़े, कोर्ट कचहरी, लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें इस समय दिख रही है, उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। तो कोई खास अच्छा समय नहीं चल रहा प्रेम संबंधों को लेकर। अब वैवाहिक जीवन की वो बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें सबके रहती हैं, परंतु मंगल का जो ये नया परिवर्तन हो रहा है 2 अप्रैल दोपहर 3:28 पे, और ये मंगल अभी रहेंगे यहाँ पर ये मई तक। तो ये जो मंगल की एग्जैक्ट डेट में अभी मेरे जहन से निकल गई है, परंतु अभी रहने वाले हैं यहाँ पर, है ना। अप्रैल का महीना रहेंगे अभी। तो कहने का तात्पर्य ये अब मई में ही चेंज होते दिख रहे हैं मुझे जहाँ तक याद है। तो अभी ये यहीं रहने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी, क्योंकि वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल आपके राशि से 12वां और साथ में रोग ऋण रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी वाले खाने में है। तो ऐसे में कभी कभी होता है जीवन साथी आपसे थोड़ा दूर हो जाता है। कई बार जाता है ना, घर में ही अलग अलग रह रहे हैं, ऐसी बात हो जाती है। मतलब मानसिक रूप से दूरी हो जाती है, कभी कभी फिजिकल दूरी हो जाती है। कई बार जीवन साथी नाराज होकर चले जाता है। तो ये वो समय है। तो इस समय अपने जीवन साथी को बिल्कुल नाराज ना करें। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो आप अपने लेवल पे क्षमा मांग लें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अन्यथा चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध दोनों का ही खाना इस समय डिस्टर्ब वाली स्थिति में है। पर मेरा ये मानना यह है कि ग्रह जो काम करते हैं उसमें आपकी समझदारी भी काम करती है। जब हमें पता ही चल गया कि चीज़ें बिगड़ रही हैं तब हमें समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो मेरे राशिफल का महत्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये हमें बताता है, आगाह करता है। तो संसार में करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ लोग हैं तो उनकी ख्याल, हालांकि जन्म पत्रिका के अनुसार भी परिवर्तन हो जाता है, अंतर आ जाता है, पर फिर भी स्वयं विवेक और समझदारी से जब आपको पता है कि सामने खड्डा है तो आप चलाकर उस पर नहीं जाओगे, आप उसका रास्ता बदलोगे। तो आपको अपने आप में परिवर्तन लाकर चीज़ों को आप कुछ हद तक बचा सकते हैं। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा में भी अड़चनें आ रही हैं। तो यहाँ पर अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि आपका शुक्र आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है, शक्ति दे रहा है। चंद्रमा 2 दिन छोड़कर बाकी शेष चंद्रमा आपका अच्छा है इस हफ्ते में। और दिक्कत क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, प्यार, विवाह, इन 3 चीज़ों के अंदर डिस्टर्बेंस है। इसको अगर आप अपने सहयोग से बचा लें तो आपके लिए लाभकारी होगा। उपाय तो हम बताएंगे, वो अंत में बताएंगे। तो चलिए, शिक्षा के अंदर भी अड़चनें आ रही है तो उपाय पर ही चलते हैं। तो उपाय क्या करना है? एक बड़ा अच्छा उपाय मैं आपके लिए चुनकर लेकर आया हूँ। हालांकि ये ग्रह तो अलग अलग ऑपरेट हो रहे हैं, पर इन सब में ग्रहों में एक फंसा हुआ ग्रह है, वो है राहु। और राहु कहते हैं ना, उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे आग में घी का काम कर दिया तो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, उसको और जटिल बना दिया। तो उस जटिलता को कम करने के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाएं। माँ दुर्गा आपका भला करेंगी। और दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर सकें, और अगर आपको लगता है कि सच में चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती के नवचंडी या शतचंडी, अगर बड़ी समस्या है तो 100 बार पाठ कराएं, अगर छोटी समस्या है तो 9 बार पाठ कराएं। नवचंडी, शतचंडी करवा सकते हैं किसी भी पंडित जी से, उससे आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा दुर्गा जी की किसी प्रकार से पूजा आपके लिए लाभकारी है। शनि के वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि तुला राशि में शनि बहुत ही काम का ग्रह होता है, और वो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध, शिक्षा, सुख, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीनों को रिप्रेजेंट करके वो अस्त होके छठी राशि से गुजर रहा है। तो शनि को बेहतर करें। शनि को बेहतर करने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। ये 2 चीज़ें आप कर लें, दुर्गा जी को नमन करें और शनिदेव को नमन करें। तो ये जो इसके प्रभाव से में आ रहे सारे ग्रह जो हैं, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनमें भी कमी आएगी। ये दोनों उपाय आपके लिए इस हफ्ते में चमत्कारिक साबित होंगे। मूल मंत्र क्या है? ये मूल मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सोच समझ के दिया है। पारिवारिक ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखें। अब यहाँ पर परिवार के अंदर पत्नी और पति भी आते हैं और पूरा परिवार भी आता है। तो परिवार का ग्रह मंगल है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। और आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी
अभी मंगल है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो मंगल क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, गलत घर में एंट्री कर रहा है, गलत ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। बाकी चीज़ें तो जीवन में आती जाती रहेंगी। तो ये हफ्ता फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करें, जिससे आपके फैमिली में किसी प्रकार का तनाव ना हो। धन्यवाद।